नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम अनुभव के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। पानी में ज्यादा देर उंगलियां रहें तो वो सिकुड़ जाती है ना? सबने देखा है। पर ऐसा होता क्यों है? हमारे पास झुर्रियों वाली उंगलियों का रहस्य नाम का एक विज्ञान लेख है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये क्यों होता है और नई खोजें क्या कहती हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई त्वचा ने पानी सोख लिया, फूल गई और सिलवटें पड़ गई। लेकिन असल कहानी वो थोड़ी अलग है ना? काफी दिलचस्प है, चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सोचना बहुत आम है कि पानी सोखने से होता है। पर देखिए, करीब 20 साल पहले ये बात साफ हो गई थी कि त्वचा के फूलने से नहीं होता। असल में ये हमारी खून की नसों का रिएक्शन है। खून की नसें? पानी से उनका क्या लेना देना? देखिए, जब उंगलियां पानी में रहती है ना, तो त्वचा की जो बाहरी परत है उसमें नमक का लेवल कम हो जाता है। नमक का लेवल कम होने से उससे नसों पे कैसे असर पड़ता है? हाँ, ये सीधा नहीं है। त्वचा में नमक का संतुलन बिगड़ता है ना, तो ये एक तरह का सिग्नल बन जाता है। हमारी त्वचा में जो नसें यानी नर्व्स होती हैं, वो इसे महसूस करती हैं और फिर दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। अच्छा, तो दिमाग को पता चलता है कि कुछ अलग हो रहा है। जी, दिमाग इसे समझता है और फिर वो क्या करता है, वो उंगलियों और पंजों की छोटी छोटी खून की नसें ब्लड वेसल्स उन्हें सिकोड़ने का आदेश देता है। सिकोड़ने का? हाँ, इसे वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अब क्योंकि त्वचा इन नसों से जुड़ी होती है, तो जब नसें सिकुड़ती हैं तो त्वचा भी साथ में खिंच जाती है। बिल्कुल, त्वचा अंदर की तरफ खिंचती है और सतह पर वो उभार और गड्ढे बन जाते हैं। वही हैं झुर्रियां। वाह, मतलब ये तो पूरा एक नर्वस सिस्टम और ब्लड वेसल का खेल है। साधारण सी चीज के पीछे इतना कुछ। और लेख में ये भी था कि शायद ये गीली चीजों पर पकड़ बनाने में मदद करता है, एक तरह का विकासवादी अनुकूलन। हाँ, ये थ्योरी बहुत पॉपुलर है। सोचिए, जैसे गाड़ी के टायर पर ट्रेड होते हैं ना। हाँ, पानी निकालने के लिए। सही। तो वैसे ही ये झुर्रियां पानी को चैनल्स के जरिए हटा सकती हैं, जिससे गीली सतह पर हमारी पकड़ बेहतर हो सकता है हमारे पूर्वजों को इससे गीले पत्थर पकड़ने या नदी से खाना निकालने में मदद मिलती हो। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या इसका कोई पक्का सबूत है? प्रयोगों से साबित हुआ है? देखिए, ये एक मजबूत परिकल्पना है। कुछ स्टडीज इशारा करती हैं कि हाँ, पकड़ बेहतर होती है, पर इस पर अभी भी क्या कहते हैं, बहस जारी है। पूरी तरह साबित नहीं है, पर सबसे तार्किक व्याख्या यही लगती है। ठीक है, तो ये तो हुई झुर्रियों की वजह और उनका संभावित फायदा। पर कहानी में एक और मजेदार मोड़ है। बिंघमटन विश्वविद्यालय के एक बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, गाय जर्मन। उन्होंने इस पे लिखा और फिर एक पढ़ने वाले ने उनसे एक सवाल पूछा। हाँ, वो सवाल बहुत सीधा सा था, पर किसी ने पहले सोचा नहीं था। पाठक ने पूछा, क्या ये झुर्रियों के पैटर्न हर बार एक जैसे ही दिखते हैं? क्या वो रैंडम होते हैं या फिक्स्ड? बिल्कुल। और जर्मन को लगा कि भाई इसका जवाब तो पता ही नहीं है। इसी सवाल से फिर एक नया शोध शुरू हुआ। तो क्या किया उन्होंने? कैसे पता लगाया? उन्होंने एक प्रयोग किया। 3 लोगों को लिया, उनसे कहा कि अपना दाहिना हाथ 30 मिनट के लिए 40 डिग्री सेल्सियस पानी में डुबोएं। अच्छा। फिर उनकी झुर्रीदार उंगलियों की अच्छी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लीं। ठीक है, और फिर कुछ दिनों बाद कम से कम 1 दिन का गैप देकर यही चीज दोबारा की। वही लोग, वही हाथ, वही तापमान, वही समय। अच्छा, दोहराया। तो क्या पैटर्न बदल गए या कुछ और ही निकला? नतीजा वो सच में चौंकाने वाला था। जब उन्होंने दोनों बार की तस्वीरें एक दूसरे पर रखी तो पाया कि जो मुख्य झुर्रियां थी, उनका पैटर्न, उनका साइज, उनकी जगह, वो लगभग एक जैसे थे। बिल्कुल कॉपी। क्या बात है! आंखों का धोखा नहीं? नहीं, उन्होंने गणितीय विश्लेषण भी किया। उससे भी पुष्टि हुई कि पैटर्न लगभग एकदम सटीक मिल रहे थे। लेख में तस्वीर भी है, आप देख सकते हैं कैसे वो ओवरलैप हो रहे हैं। ये तो कमाल है। तो ये रैंडम नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात क्या निकली? क्या? उन्होंने पाया कि ये झुर्रियां असल में त्वचा के ठीक नीचे जो खून की नसें होती हैं ना, उनके रास्ते पर ही बन रही थी। हैं? झुर्रियां नसों का नक्शा दिखा रही हैं? एक तरह से हाँ। ये सिर्फ ऊपरी सतह की सिलवटें नहीं, ये नीचे की बनावट को दर्शा रही थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, वैसे ही ये प्रूनी उंगलियों के पैटर्न भी हर किसी के लिए अनोखे और शायद स्थायी हो सकते हैं? यही अब अगला बड़ा सवाल है।
जर्मन की टीम अब यही पता लगा रही है कि क्या ये पैटर्न सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि सालों साल दशकों तक एक जैसे रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोचें, भविष्य में शायद बायोमेट्रिक पहचान के लिए इनका इस्तेमाल हो सके, फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान के साथ एक और तरीका। वाह, और ये सब कहाँ से शुरू हुआ? सिर्फ एक पाठक के सवाल से। सच में अविश्वसनीय। तो अगली बार जब नहाते हुए या बर्तन धोते हुए उंगलियां सिकुड़ें तो याद रखिए, ये सिर्फ पानी सोखना नहीं है, ये आपके शरीर का एक स्मार्ट रिएक्शन है और शायद आपकी उंगलियों पे एक अनोखा पैटर्न उभर रहा है। बिल्कुल। और एक बात और सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर ये पैटर्न वाकई स्थायी और अनोखे हैं, तो क्या ये हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? हमारी उम्र या नसों की हालत के बारे में? कौन जाने, ये एक बिल्कुल नया क्षेत्र हो सकता है। अभी इसमें बहुत कुछ खोजना बाकी है। बहुत दिलचस्प। आज के इस गहरी पड़ताल के लिए शुक्रिया।